शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई अधिकारी पहुंचे और वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने वाजपेयी जी की राजनीतिक जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्शवादी नेता, संवेदनशील व्यक्तित्व और कवि थे, जिनकी पहचान पूरे देश में सम्मान के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने लोकतंत्र को मजबूती दी, देश को नई दिशा दी और भारत की छवि को विश्व पटल पर स्थापित किया। उनके जयंती पर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के मामले पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर 12 घंटे की शिफ्ट में कार्यरत थे, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया उचित नहीं थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिकायत कर सकते थे, पर इस प्रकार की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले में कार्यवाही रिपोर्ट के आधार पर की गई है और सरकार ने नियमों के अनुसार कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मरीजों की, इसीलिए सरकार जल्द नई गाइडलाइंस जारी करेगी। साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की संख्या तय की जाएगी। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अस्पतालों में व्यवस्था सुधार को लेकर नई नीति भी लागू की जाएगी। अभी जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक देशवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन भी परिस्थितियों में वो वारदात हुई है और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने मरीज जो था उस पर जिस प्रकार की वारदात की गई है, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी पहले, हमारी सरकार ने क्या किया कि जो एसआर करने डॉक्टर आते थे, पहले 48 घंटे ड्यूटी देते थे। मैंने कहा कि डॉक्टरों को स्ट्रेस कम होना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआर में करवाई और एसआर का जो हम पहले स्टाइफंड देते थे, जो 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया, 1 लाख किया। फिर जब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है, वो मैं समझ नहीं पाया। जब मुझे कल अधिकारी जो आईजीएमसी की जो डिसिप्लिन कमेटी उसने रिपोर्ट्स दी, उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर एक ऐसा है जिसके पास कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोच कर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है और मेरे को उससे ये आशा होती है कि मेरा ये इलाज करेंगे और अच्छे इलाज करेंगे। अब उस पेशेंट का जो मैंने रिपोर्ट्स में आया है, वो सिर्फ पल्मोनरी बेड के खाली बेड में था, जहाँ उसकी तबीयत किसी की पेशेंट की ख़राब होती है तो ऐसे बैठ जाता है। उस बेड में वो बैठ गया। उसके बाद लेटने के बाद एक वीडियो का पक्ष आया है जिसमें उसमें डॉक्टर उसमें अटैक कर रहे हैं। दूसरा डॉक्टरों ने भी कहा है कि हमारे पास एक और वीडियो है। तो मैंने बोला कि इस समय तो ये बनता नहीं है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उसकी कंप्लेंट करवा सकता है, उसकी शिकायत करवा सकता है और इस दृष्टि से हमने उस पर कार्रवाई की जो भी हमारे को आईजीएमसी के प्रशासन ने रिपोर्ट दी। दूसरा, आईजीएमसी में कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा को भी प्रदान करना है और मैं उसका भी अभी मैंने अधिकारियों को कहा कि इसका अध्ययन करिए कि पेशेंट के साथ कितने आदमी आईजीएमसी जाएंगे और डॉक्टरों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर भी कोई ऐसा ना हो कि उसके बाद वहाँ कुछ वारदात हुई है तो उस सारे मामले में हम बातचीत में कर रहे हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर ने जो किया वो गलत था।